आज के हमारे काइजन हॉस्पिटल के टॉपिक जो इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है कोरोसिव इंजरी ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट। कोरोसिव इंजरी का मतलब होता है कि एसिड या अल्कली पी जाने से हमारे खाने की नली, आमाशय और आंत को क्या नुकसान हो सकता है। जी मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर हर्षद सोनी, कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट काइजन हॉस्पिटल अहमदाबाद। और आज के टॉपिक में हमारा ये स्पेशल सब्जेक्ट है और वो है कोरोसिव अपर जीआई इंजरी। कोरोसिव अपर जीआई इंजरी का मतलब होता है कि एसिड का या अल्कली का गलती से या सुसाइडल टेंडेंसी से उसको पी लेना और उसके बाद जो ईजा होती है उसके क्या परिणाम आ सकते हैं उसके बारे में ये चर्चा है। ये एक गंभीर प्रकार की बीमारी है और हर कोई डॉक्टर या हर कोई गैस्ट्रो सर्जन या हर कोई फिजिशियन या हर कोई सर्जन इसको जल्दी से हाथ नहीं लगाते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये मेडिको लीगल केस होता है, यानी कि पुलिस केस इसमें लगता है, तो इसको चुनिंदा हॉस्पिटल में इसकी सारवार हो सकती है, लेकिन शुरुआती तौर पे इसमें कोई भी हॉस्पिटल इसको प्राथमिक सारवार दे के जहाँ पर इसकी अच्छी सारवार होती है वहाँ पर उसको रिफ़र कर सकते हैं। कोई पेशेंट या कोई पर्सन गलती से या सुसाइडल टेंडेंसी से जब ये कोरोजन का इंजेक्शन कर लेता है, तब ये एक शुरुआती मानसिकता इस तरह से होती है कि वो पी तो लेता है सुसाइडल टेंडेंसी के कारण, लेकिन उसके बाद उसको पछतावा भी बहुत होता है और वही पेशेंट जो पीता है उसी को बाहर वापस निकालने का भी प्रयत्न करता है और उसके कारण इंजरी में बढ़ावा होता है। ये रोग क्यों होता है? तो जैसे मैंने बताया, ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी या एक्सीडेंटल कॉमनली बच्चों में होता है। कहीं ग्लास में एसिड रखा हुआ है, जैसे कोई सोने की दुकान है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एसिड का यूजेज है, या फिर क्लीनिंग करने के लिए कोई एसिड को ग्लास में रख दिया है और वो बच्चा गलती से उसको पानी समझ के पी जाता है, तो ये शुरुआत होता है। तो ये उसकी इटियोलॉजी हुई। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है, इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है? ऐसा होते ही कोई भी दर्दी उसको वॉमिट करने का ट्राई करेगा, उसको बहुत हद से ज़्यादा गले में, मुंह में, छाती में उसको जलन चालू हो जाती है और उसकी इफ़ेक्ट ये आती है कि वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद में पानी भी पीने के लायक नहीं रहते हैं। वो जैसे ही थूक या पानी निगलने जाता है तो उसको वॉमिट हो जाती है, जो कंटेंट है वो सब बार बार बाहर आते रहता है। तो ये उसका सिम्टम है। अगर कोई गलती से अगर भी इसको पी जाए तो तुरंत ही अपने आसपास के लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को उसको ये इन्फॉर्मेशन दे और जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। हॉस्पिटल में इसकी सारवार कुछ इस तरह से होती है, जिसमें शुरुआती तौर पे पेशेंट का डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए उसके लिए उसको आईवी पॉइंट लगाया जाता है। इस प्रकार के पेशेंट की जांच जो होती है वो तुरंत नहीं चालू करके पेशेंट को पहले संभालना ज़रूरी होता है। उसकी घबराहट को भी शांत करना होता है। ज़्यादा एसिड पैदा नहीं हो ऐसी दवाई दी जाती है और पेशेंट को आईवी फ्लूइड पे रखा जाता है। और अभी ये जो एसिड पी लिया है या अल्कली पी लिया है, उसकी साइड इफ़ेक्ट और कोई ऑर्गन पे हुई है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कुछ प्रकार के रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसको एक्सरे, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की मदद से उसकी जानकारी ली जाती है। ये सब जांचें शुरुआती तौर पे भी की जाती है और 1, 2 या 3 दिन के बाद भी इसको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सब जांच से मालूम पड़ती है कि एसिड या अल्कली पीने से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग को नुकसान हुआ है। सबसे कॉमन जो अंग नुकसान होता है वो है गला और खाने की नली। गले में इसकी इंजरी होने से कुछ दिन के बाद में पेशेंट का खाना पीना निगलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 25% पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आती है, जिसको स्ट्राइडर करके बोलते हैं, जिसमें सांस की नली सूजन के कारण बिल्कुल सिकुड़ जाती है। खाने की नली भी सिकुड़ जाती है, जिससे खाना पीना लेना मुश्किल हो जाता है। ये शुरुआती गले का पोर्शन और खाने की नली में ईजा होती है। अगर यही एसिड आगे जाता है आमाशय में, तो आमाशय का रास्ता भी धीरे धीरे करके बंद हो जाता है और काफ़ी लोगों को इसमें परफोरेशन यानी कि होल हो जाता है आमाशय में, जिसका इलाज तुरंत करना ज़रूरी होता है।
अगर उससे भी आगे अगर एसिड जाता है तो आंत को भी नुकसान होता है और छोटी आंत का शुरुआती की भाग जो ड्यूडेनम करके कहलाता है उसको भी ईजा होती है, जिसमें उसमें परफोरेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के पेशेंट का ट्रीटमेंट तात्कालिक धोरण पे करना ज़रूरी होता है और उसका निदान करने के लिए अलग अलग प्रकार की जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, सोनोग्राफी है और एंडोस्कोपी, इस प्रकार की कोई ना कोई जांच करनी ज़रूरी होती है। यही पेशेंट को जब टर्शियरी केयर सेंटर जैसे कि हमारा काइजन हॉस्पिटल टर्शियरी केयर सेंटर है, जहाँ पर जो दर्दी पेरिफेरल स्टेटस पे अच्छे से इम्प्रूव नहीं होते उनको यहाँ पर भेजा जाता है। तो ऐसे टर्शियरी केयर सेंटर होते हैं, वहाँ पर ये पेशेंट का शुरुआती इलाज होता है जिसमें रिससिटेशन और पेशेंट को खाना पीना ठीक से ले पाए उसकी सुविधा की जाती है। यह सुविधा एंडोस्कोपी के माध्यम से भी हो सकती है, किस प्रकार की ईजा है उस पर आधारित रहता है, या फिर ऑपरेशन करके आंत के अंदर डायरेक्टली एक नली डाली जाती है जिसको फीडिंग जेजुनोस्टोमी कहते हैं, उसके माध्यम से खाना पीना उस नली से डायरेक्ट आंत के अंदर दिया जाता है। ये बीमारी के तौर पे जब शुरुआती टाइम होता है तब इसमें सिर्फ पेशेंट का न्यूट्रिशन और पेशेंट के बाकी अंगों को तकलीफ नहीं हो, उसमें नुकसान नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाता है। और तकरीबन कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, समझ लो कि इसमें खाने की नली बिल्कुल सिकुड़ जाती है या आमाशय बिल्कुल सिकुड़ जाता है, आमाशय काम नहीं करता है, तो उसकी डेफिनेटिव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो होती है वो 3 से 6 महीने के बाद की जाती है। जैसे आगे के हमारे संवाद में आपने सुना होगा जिसमें खाने की नली के बारे में हमने बताया था, इस बार मैं आपको आमाशय और आंत के बारे में बता रहा हूँ। आमाशय के अंदर अगर ऐसा सिकुड़न आ जाता है तो आमाशय का जो भाग खराब हुआ होता है उसको निकाल के उसको आंत के साथ जॉइंट कर दिया जाता है। अगर पूरा आमाशय सिकुड़ जाता है या आमाशय काम करना बंद कर देता है तो पूरा आमाशय निकाल के आंत को खाने की नली के साथ जॉइंट करके इस प्रकार का ऑपरेशन करके पेशेंट को मुंह से खाते पीते हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट को खाने की नली और आमाशय दोनों सिकुड़न जब महसूस होता है तो ऐसे पेशेंट में खाने की नली भी नहीं बनाई जाती है और आमाशय जो है वो निकाल के नया आमाशय बना के खाने का रास्ता हम लोग फिर से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के मेजर सर्जरी जो है वो कोरोसिव अपर जीआई इंजरी के माध्यम से हमको करने होते हैं। यह तकलीफ से मात्र ऑपरेशन करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। अगर ये इंजरी थोड़ी कम मात्रा में होती है, अगर पेशेंट थोड़ा सा ही एसिड की मात्रा लिए और उसके बाद में उसको रिससिटेशन में या एसिड का इन्वेजन ज़्यादा नहीं हुआ है, तो कम मात्रा में अगर ईजा होती है तो उसको एंडोस्कोपी से डायलेटेशन करके भी ये पेशेंट का खाने का रास्ता हम लोग बचा सकते हैं। तो ये तकलीफ़ जो है वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग प्रकार से होती है और ये इस प्रकार के पेशेंट को जब हम ऑपरेशन करते हैं उसके बाद में समझ लो उन्होंने 3 महीने तक या 6 महीने तक कुछ भी खाना नहीं खाया है मुँह से, और जब वो खाना खाता है तब उसका आनंद अलौकिक होता है और यह पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। टोटल प्रोसीजर जो होती है और जो समय गाला होता है ये इस प्रकार के पेशेंट का तकरीबन समझ लो कि 3 से 6 महीने का टाइम निकल जाता है कि इस प्रकार के पेशेंट जब बिल्कुल खाना नहीं खा सकते हैं ऐसी हालत से खाना खाने की हालत तक आता है। तो इसलिए सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर एक्सीडेंटल एसिड का इंजेक्शन होता है ऐसा कोई भी जगह है तो उसको दूर करें। गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है कि टॉयलेट क्लीनर के तौर पे एसिड का उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि वो गलती से भी किसी को चोट नहीं पहुंचाए। अगर पी लेते हैं तो खाने की नली में और आमाशय में तकलीफ होती है और अगर शरीर को लगता है तो चमड़ी के ऊपर भी उनको बहुत सारी तकलीफ आ सकती है। सुसाइडल टेंडेंसी के लिए पेशेंट को साइकोथेरापी या साइकेट्रिक ओपिनियन शुरू से ले लेना चाहिए ताकि ऐसी नौबत नहीं आए कि पेशेंट सुसाइड के लिए एसिड या अल्कली का उपयोग करें। यही था हमारा आज का संवाद, एसिड या कोरोसिव इंजरी से अपर जीआई ट्रैक्ट का इंजरी। थैंक यू।